नमस्कार दोस्तों। मेवाड़ में राजनीति का रंग अब निकाय चुनाव में साफ देखने को मिल रहा है। बात करते हैं बड़ी सादड़ी सीट की, तो यहाँ पे भी घमासान छिड़ा हुआ है। अभी हम प्रकाश जी चौधरी जो कि पूर्व एमएलए हैं और यहाँ के जनप्रतिनिधि के रूप में सदैव सक्रिय रहे हैं, हम बात करेंगे प्रकाश जी से। सर, सबसे पहले हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। हम चुनाव यात्रा के तहत आपके शहर में पहुँचे हैं। निकाय चुनाव को लेकर के क्या सोचते हैं आप? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इसके लिए आमंत्रित किया। निकाय चुनाव में हमारे 25 वार्ड हैं, 25 में से 25 वार्ड हम जीतेंगे और हमें इसलिए कॉन्फिडेंस है कि जिस तरह से हमने जो काम किए हैं, 2 साल कांग्रेस की सरकार आए हो गए हैं और बोर्ड ये 2 साल में कांग्रेस का ही बोर्ड था, इससे पहले भाजपा का बोर्ड था। तो भाजपा के बोर्ड में कोई काम हुआ नहीं और 2 साल में जो काम हुआ बेमिसाल काम हुआ है, जिससे आम लोगों को ये पता लग गया कि कांग्रेस पार्टी एक गरीब मजदूर किसान के हित के लिए काम करती है। इसके अलावा विकास के कामों में हमारी सरकार ने कोई कसर हम लोगों ने नहीं छोड़ी बड़ी साड़ी नगर के लिए। सर, बात करते हैं अगर हम 25 सीटों की, तो क्या कुछ गणित रहने वाली है आपके हिसाब से? देखो, गणित में हमने सभी वर्गों को बैलेंस किया है। आज हमारी सरकार ने अम्बेडकर भवन, हमारे यहाँ नहीं था, अम्बेडकर भवन बनाया, अम्बेडकर साहब की मूर्ति का स्थापना की, इंदिरा गांधी जी की मूर्ति की स्थापना की, नाली है, खुरन जी है। और विकास के मामले में चाहे शमशान का काम हो, एक गांव एक शमशान की बात की, एक नगर एक शमशान, 36 जातियों के 36 शमशान थे। हमने एक शेड के नीचे सारी शमशान को एक शेड किया और उससे पूरे नगर में, मतलब ये सोच नहीं सकते हो ऐसे ऐतिहासिक काम किए हैं। चाहे पानी का काम हो, चाहे हॉस्पिटल का चिकित्सा के रूप में हो, चिकित्सा में भी हमारी सरकार आने के बाद हमने दवाइयाँ जाँचें सब सारी फ्री कर रखी है। और पहले मैनेजमेंट से ही नहीं था और माननीय गहलोत साहब के नेतृत्व में जिस तरह से चिकित्सा विभाग का जो काम हो रहा है और सभी डिपार्टमेंट में अच्छा काम हो रहा है, लेकिन चिकित्सा में बहुत ही कोरोना जैसी बीमारी में निःशुल्क दवाइयाँ मिल रही, 40-40 हज़ार रुपये का इंजेक्शन निःशुल्क मिल रहा है। इसके अलावा जो गरीब मजदूर किसान आदमी हैं जिनके खाने के अनाज नहीं है, उनको सरकार मुफ्त में अनाज दे रही है। 86% लोगों को तो मुफ्त में फ्री में गेहूँ दिया जा रहा है। और इसके अलावा जिन लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है, उनको हमने करीब, मेरे विधानसभा में 24,800 लोगों को 2525 रुपया महिलाओं के खाते में डाल करके हमने कोरोना से निपटने के लिए बहुत बड़ा काम किया है। इसके अलावा गेहूँ हमने 1925 रुपये में किसानों से खरीदा, मुफ्त में हमने बांटा। 4800 रुपये प्रति किलो में, 48 रुपये प्रति किलो में हमने चने खरीदा और चने की दाल बना करके और चने हमने गरीबों में मुफ्त में बांटा है। तो कोरोना में जिस तरह की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है कोरोना जैसी बीमारी के निपटने के लिए, आप कह नहीं सकते हैं कि ऐतिहासिक काम हुआ है। ये तो सरकार के नेक काम की बात हुई। सर, अगर हम बड़ी सादड़ी नगर पालिका चुनाव पर देखते हैं, 25 सीट कुल हैं, किस तरह का आप आंकड़ा देखते हैं? 25 में से कितनी सीट होगी और क्या बोर्ड की बात करें तो वो क्या रहेगा? मुझे तो उम्मीद है, जिस तरह से मैंने पूरे नगर का भ्रमण किया है, 25 में से 25 सीटें हमारे कांग्रेस के आने की है, लेकिन फिर भी कोई 1-2 सीटें 3 सीटें मिस हो सकती है। उसका कारण ये है कि इनका 15 सालों से इनका बोर्ड था। उस 15 सालों के बोर्ड में इन्होंने कोई काम नहीं किया और कट्टर मस्ती की। और जिस तरह का माहौल अभी 2 सालों में हमारी सरकार आने के बाद हमने जो विकास का काम किया है, आप जोड़ लीजिए, मॉडर्न टॉयलेट, यूरिनल, हर तरह का काम, एक ऐतिहासिक काम हुआ है। सड़कों का ले लो, चाहे आपके नाली का ले लो, सारे काम हमने अच्छे काम किए हैं। आप बात करते हैं प्रत्याशियों की, तो इनके लिए आपकी तरफ से क्या मूल मंत्र हैं और क्या वो करे कि वार्ड को सेवाएं दे सके अगर जीत के आते हैं तो? प्रत्याशी हमारे कांग्रेस के इस बार सबसे नंबर 1 प्रत्याशी हमने घोषित किए हैं। आम पब्लिक की राय से, आम जनता की राय से हमने प्रत्याशियों को घोषित किया और ऐसे लोगों को हमने टिकट दिया है जो आम गरीब मजदूर किसान की सोचते हैं। ऐसा नहीं एसी में बैठ के काम करने वाले लोग हैं, ये धरातल पर चलने वाले लोग हैं और जो मजबूती से गरीबों के साथ खड़े हैं। और उनके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, उनके साथ अशोक गहलोत जी खड़े हैं, उनके साथ प्रकाश चौधरी खड़ा है, उनके साथ सोनिया गांधी जी खड़े हैं, राहुल गांधी जी खड़े हैं। को जूड़े कराटे का भी हम लोग उसमें करेंगे। इसके अलावा हमारा घोषणा पत्र है जिसमें हम लोग जिम जो पार्कों में जिम खोलने की बात है वो भी करेंगे।
और नगर को ऐसा सुंदर बनाएंगे और जिस तरह की व्यवस्था करेंगे कि वो एक ऐतिहासिक नगर हमारा हम लोग बनाना चाहते हैं। और बड़ी साड़ी एक मॉडल के रूप में काम करेंगे, जिसमें बड़ी साड़ी के नाम से जैसे भिलवाड़ा मॉडल कोरोना का हुआ, उसी तरह से विकास के मामले में बड़ी साड़ी को एक मॉडल बनाएंगे। बिल्कुल, विकास के मामले में मॉडल बनाएंगे। सर, एक बात और आती है युवा रोजगार की। हर वार्ड में किसी भी तरीके से उनको कंपनी से जोड़ा जा सकता है, कंपनियों में भी रिक्वायरमेंट होती है और कोई ऐसे लोग हैं जिनके पास में योग्यता है तो वो उस कंपनी से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। क्या ऐसा संभव है कि हम युवा रोजगार मेला भी आयोजित करा सकते हैं? हम युवा बेरोजगार मेला भी आयोजित करेंगे। इसके अलावा भी सरकार की तरफ से हमारी राजस्थान सरकार ने 503 वादे किए हैं, उसमें आधे से ऊपर वादे हमारी सरकार ने पूरे कर दिए। इसके अलावा युवाओं के लिए हमने जो बेरोजगार नवयुवक हैं उनका सरकार आने से पहले हमने घोषणा पत्र में लिखा था और कहा भी था कि साहब हम युवाओं के लिए 3,000 रुपया प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देंगे। अभी हमने सितंबर माह तक का पैसा युवाओं को 3,000 रुपया प्रति माह का भत्ते के रूप में हम लोग दे चुके हैं हर महीने के हिसाब से, और लड़कियों के लिए 3,500 रुपये हैं। तो इसके अलावा भी सरकार भी चिंतित है। 75,000 नौकरी की बात हमारी सरकार ने करी है, तो काफ़ी नौकरी हमारी सरकार ने दी है और अभी प्रयासरत है हमारी सरकार प्रदेश में भी हम युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी दें। लेकिन जिस तरह से मोदी जी ने वादे किए थे कि हम 2 करोड़ लोगों को हम नौकरी देंगे, इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि 100 दिन में काला धन लाएंगे, उस धन को हम गरीबों के 15-15 लाख रुपए खाते में डालेंगे। न तो वो धन आया, न गरीबों के खाते में पैसा आया, और न ही लॉकडाउन का जो इनकी व्यवस्था थी, लॉकडाउन में कितने लोग पैदल चल चल के बेचारे मर गए और कितने लोग परेशान हुए। माननीय राहुल गांधी जी ने कहा था कि भई ये विदेशी जो हवाई जहाज आ रहे हैं और जिस तरह से इंटरनेशनल जो हवाई जहाज चल रहे हैं इनको बंद कर दीजिए, फरवरी में उन्होंने बात कह दी थी। लेकिन मोदी जी की जिद के कारण ये कोरोना का इतना बड़ा नुकसान हुआ। इसके अलावा भी हमारी सरकार ने जिस तरह से दवाइयों का मैनेजमेंट का जो काम किया है, राजस्थान की सरकार ने एक वर्ल्ड क्लास काम किया है, कोई देश में मतलब कंट्री क्लास नहीं, वर्ल्ड क्लास काम किया है। इसके अलावा भी मोदी जी ने कहा था 19 दिन में 21 दिन में हम कोरोना को भगा देंगे, थाली बजा दी, दीपक जलवा दिए। तो लोगों का विश्वास मोदी जी से उठ चुका। मतदाताओं के लिए क्या संदेश है ताकि अच्छा मतदान हो, सौहार्दपूर्ण वातावरण में मतदान हो, अच्छी सरकार बने, अच्छा बोर्ड बने? मतदाताओं के लिए संदेश है कि कड़ी से कड़ी जोड़ें, तो कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तो विकास की कमी कभी आएगी नहीं। तो मतदाताओं से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अभी 2 सालों में काम किया है, उससे कई गुना काम हम अगले आने वाले 5 साल में कांग्रेस का बोर्ड बनेगा और उसमें हम खूब काम करेंगे। दोस्तों, ये थे प्रकाश जी चौधरी, जो कि बड़ी सादड़ी को सदैव ही अपने एक मिशन के साथ में आगे लेके चलें। यहाँ की जनता प्रकाश जी चौधरी से प्यार करती रही है और प्रकाश जी चौधरी उतना ही उन जनता के दिलों में बसते हैं। लेकिन बात जब निकाय बोर्ड की आती है तो प्रकाश जी चौधरी ने आज ये साफ कर दिया है कि हम एक सुंदर बोर्ड बनाएंगे और बड़ी सादड़ी को इससे भी बेहतर हम बनाएंगे, ये प्रकाश जी चौधरी का कहना है। और आप हमारा चुनाव यात्रा विशेष कार्यक्रम देखते रहिए और कंटेंट को शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला कंटेंट आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।